अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ जो कि एक्चुअल में इस चैनल के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। एग्ज़ाम वीक की सीरीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग सीरीज़। मेरा चैनल जब डिस्कवर होना शुरू हुआ था, तो अभी भी खैर इतना डिस्कवर हुआ नहीं है लेकिन जब मेरे चैनल ने ग्रोथ पिक करना शुरू की थी तो एग्ज़ाम वीक की सीरीज़ से ही शुरू की थी। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आए। आज पहला एपिसोड है, आज पहला पेपर है। ईद के फ़ौरन बाद हमारे पेपर्स होते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजरी। आई होप कि आपकी भी अच्छी गुजरी हो। इवन तो मेरे पेपर्स थे फ़ौरन बाद, लेकिन मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मार्क्स फिर भी आ जाते हैं। अभी खैर पेपर देने चलते हैं, वरना तो पेपर नहीं देंगे तो मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो पेपर रिव्यू का टाइम है। पेपर कैसा हुआ मैं आपको बताता हूँ। पेपर मेरा ऐसा हुआ है, पेपर मेरा वैसे बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। 25 मार्क का पेपर था, क्रिएटिव राइटिंग का पेपर था। मेरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। आराम से 20 प्लस आ जाना चाहिए, आउट ऑफ 25 आराम से 20 प्लस आ जाना चाहिए। द ओनली इशू इज़ कि पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा हो गया। तो मैंने इंग्लिश ज़्यादा मार दी, मैंने क्या नाम है क्रिएटिव में थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने थोड़े मेटाफर्स वगैरह थोड़े ना एडवांस यूज़ कर दिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सर है ना, उनको इंग्लिश सही नहीं आती। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, दिस माइंड साउंड लाइक अ जोक, लेकिन आई एम नॉट किडिंग। उनको सही इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब इतना पेपर अच्छा हो गया, अब अगर उनको बात समझ आ गई कि मैंने क्या बात की है, मैंने कहाँ ह्यूमर यूज़ किया है, क्योंकि मैंने जो मेन स्टोरी थी ना 10 मार्क की, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ह्यूमर का एलिमेंट यूज़ किया है। इवन दो वो डार्क ह्यूमर है, ठीक है। उसके अंदर क्या नाम है लोगों को मारने की बात हो रही है, ठीक है, एक क्राइम फैमिली की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमर मैंने यूज़ किया है। तो अब अगर सर को समझ आया तो बात ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर यार अच्छा हुआ यार, बेहतर। मैंने बताऊँ क्या लिखा हमारे, आई वाज हैड टू कंप्लेन अबाउट देयर बीइंग नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी और पे जनरेटर नहीं था। तो आई सेड कराची मूवमेंट। तो आई सेड कि whenever the electricity used to leave, just like how my dad left to get the milk. अच्छा जी, तो आज यू कैन सी घर वापसी हो चुकी है, ठीक है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, जो कि है आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए मैं यूजुअली वैसे एक्साइटेड नहीं होता। आलू गोश्त इज़ नॉट ऐसा कोई खाना कि बंदा बोले यार आलू गोश्त बना आज टाइप बिरयानी बनी है। बिरयानी इज़ माई फेवरेट, ठीक है। जो अब आगे मैं बात बोलने जा रहा हूँ ना, उस पर आप बुरा मत मानिएगा और मुझे कैंसिल मत कीजिएगा, लेकिन देखें बात ये समझने की है, बिरयानी इज़ माई फेवरेट। अगर कोई भी बिरयानी को बुरा भला बोलता है ना, मैं पर्सनली ऑफेंड हो जाता हूँ। लेकिन अभी मुझे ना बिरयानी और ना किसी और चावल खाने का दिल चाह रहा है, मुझे दिल चाह रहा है रोटी खाने का। बिकॉज़ ये ईद वाला हफ़्ता और इससे पहले एक हफ़्ता मैंने इतनी बिरयानी खाई है कि बस हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो अभी मुझे बिरयानी भी नहीं खानी, मुझे कोई चावल भी नहीं खाने, मुझे रोटी खानी है। और रोटी में अ वेरी गुड ऑप्शन इज़ आलू गोश्त। 12 seconds later. मैं हूँ, ये साथ भाई हैं, ये अब्दुल्ला भाई हैं। अब्दुल्ला भाई शर्मा गया, और चाहिए। अप स्लो 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 स्लो, 2 और, चले शाबाश, 2 और चले, हाँ 2 और अभी भी, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, तो जिम इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह, वर्कआउट हो चुका है। एंड नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू रॉ टॉक। मुझे पता है रॉ टॉक का कुछ लोगों को इंतज़ार रहा होगा, क्योंकि लास्ट 2 व्लॉग से रॉ टॉक नहीं हुई है, लेकिन एक में मौका नहीं मिला, एक में हिम्मत नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को रॉ टॉक का इंतज़ार नहीं है तो चैप्टर्स डले हुए हैं, यू कैन स्किप राइट अहेड टू द पार्ट जहाँ पे व्लॉग रिज्यूम हो रहा है। खैर, तो आज का टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दिस होल सीरीज़ इनफैक्ट, क्योंकि ये सीरीज़ पे ही मैं एक क्वेश्चन मार्क था कि भाई मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँ भी या ना करूँ। क्योंकि एक मिनट, शपाटर बॉय गुजर जाए बाइक वाला,
खैर, तो अब असल में मसला ये है कि एक तो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, दूसरा हमारी मेड जो हैं वो ऑफ लेके जा रही हैं फॉर लाइक अ फ्यू डेज़, ठीक है, और फिर मुझे जिम भी मैनेज करना है और साथ में मैंने डाइट भी मैनेज करनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा रमज़ान में 3 kg लूज़ हुआ और उसके 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, जो लास्ट वीक था ना, ईद से पहले वाला वीक था, उसमें तो इतनी दावतें हुई हैं और इतना बाहर का खाया है कि मैंने अब वेइंग स्केल से दूर रहना है। मैं तो देख भी नहीं रहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ठीक है, मैं देखना नहीं चाह रहा कि 3 हफ्ते की मेहनत 1 हफ्ते में कैसे बर्बाद हुई है सही है, आई वॉन्ट इवन लुक एट इट। तो आई हैव टू मैनेज ऑल दिस, और साथ साथ व्लॉग्स, ठीक है, और व्लॉग्स भी मैं यूजुअली, मुझे आदत जो है दैट इज़ के हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स, लेकिन इस हफ्ते पूरा 5-6 डेज मैंने व्लॉग करना है, ठीक है, 5-6 डेज, हाँ 6 पेपर हैं तो 6 व्लॉग्स इंशाल्लाह आएंगे आप लोगों की नज़र के सामने। तो मैं ये सोच रहा था कि करूँ भी ना करूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत हेक्टिक होने वाला है, बट देन दिस थॉट केम टू माई माइंड, और ये एक रिफाइंड थॉट है, आई सॉ दिस इन अ पॉडकास्ट। तो वो थॉट ये है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग इज़ हार्ड, थिंक ऑफ इट लाइक कि इफ़ दिस इज़ हार्ड फॉर मी देन इट इज़ हार्ड फॉर अदर पीपल एज वेल। और अगर वो लोग नहीं कर पाए और मैंने ये चीज़ कर ली, जो मुश्किल चीज़ है, अगर वो मुश्किल चीज़ ये लोग नहीं कर पाए, बाकी लोग जिनसे मैं compete कर रहा हूँ नहीं कर पाए, और मैंने कर ली, एंड दैट पुट्स मी एट एन एडवांटेज। मतलब अगर लेट्स से 1500 सब्सक्राइबर्स वाला, क्योंकि मैं इरफान जुनेजो से तो नहीं compete कर रहा ना, लेट्स से 1500 सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल है, और वो चैनल एक व्लॉग निकालता है एग्ज़ाम वीक का, कि ये मेरा पूरा एग्ज़ाम वीक है और ये एक 20 मिनट का व्लॉग है, वर्सेस मैं जो 6 व्लॉग्स निकालता हूँ एग्ज़ाम वीक के। तो माई चैनल इज़ एट अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, ठीक है, एंड द रीज़न इज़ क्योंकि सक्सेस इज़ रिलेटिव, राइट। मतलब मैं 1500 वालों से ही कंपेयर करूँगा ना, मैं इरफान जुनेजो से या जो भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, मैं उनसे कंपेयर नहीं करूँगा, बिकॉज सक्सेस इज़ रिलेटिव। अगर आप देखो कि अगर आप बोलो कि कोई अमीर है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो अमीर है? तो यू अंडरस्टैंड कि भाई ज़्यादातर लोग क्या कमा रहे हैं, और अगर आप उससे ऊपर हो तो आप अमीर हो, उससे नीचे हो तो आप गरीब हो, ठीक है। तो अगर सब लोग दुनिया में 1000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं और कोई बंदा 1200 या 1500 रुपये कमा रहा है, देन दैट मीन्स कि वो बंदा अमीर है, राइट। तो इफ़ आई पुश आउट 6 व्लॉग्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई चैनल एक्सेलिंग फर्दर इज़ मोर। आई गिवन कि उसका व्लॉग वायरल जा सकता है, लेकिन मेरे पास तो फिर 6 व्लॉग्स के ऑप्शन है ना, कि मेरे 6 व्लॉग्स में से कोई एक व्लॉग वायरल जा सकता है। तो इवन प्रोबेबिलिटी, मैथ्स जो कि मुझे नहीं पसंद, मैथ्स भी मेरे फेवर में काम कर रही है। तो दिस इज जस्ट टू से कि जब भी कोई मुश्किल फैसला आए आपके सामने, तो ट्राई टू पुश थ्रू, ट्राई टू डू द हार्डर थिंग, ट्राई टू थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि अगर मेरे लिए मुश्किल है तो बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल है, और अगर मैंने कर लिया तो मेरे लिए डबल फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि एक तो मुझे मेंटल बेनिफिट मिल रहा है कि मैंने एक मुश्किल चीज़ कर ली, तो फ्यूचर में अगर मेरे सामने कोई मुश्किलात आती हैं सामने, तो आई बी लाइक कि यार मैं एक मुश्किल का सामना कर चुका हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेसफुल था, तो अब मैं दूसरी का भी कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रेजेंट में आपको बेनिफिट मिल रहा है वो तो एग्जिस्ट करता ही है, कि यू आर डूइंग द डिफिकल्ट थिंग, यू आर डूइंग द थिंग दैट नीड्स डूइंग, ठीक है, और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही। तो 2 फ़ायदे मिलेंगे आपको। खैर, अभी मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा दैट इज़ पानी, क्योंकि मेरा गला सूख चुका है, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, फिर घर चलता हूँ। भाई तो सारे काम हो चुके हैं, ये बाल बस नहीं सिमटे हुए, ये सुबह ही समेटेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़रूरी काम है, जो सबसे पहले करने वाला काम था, वो हम अब करेंगे। हम पढ़ाई जो है वो अब करेंगे। चार्जर है, चार्ज पे लगाएंगे और पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ाई करता हूँ, आप जो है वो चिल करें, या जो भी कर रहे थे, कुछ काम वाम करना है तो काम करें, सोना है सो जाए, मैं पढ़ाई करके मैं भी सो जाऊँगा, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।